नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका साकेत पब्लिक स्कूल एंड फन चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिवचरण यादव। पिछले लेक्चर में मैंने आपको 2.1 का संपूर्ण सॉल्यूशन दिया था। आज मैं उसी के आगे 2.2 का इंट्रोडक्शन लेके आया हूं, जिसमें कुछ फार्मूले आपको जानने हैं। और फार्मूला क्या है देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। लिखा है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, या इसका हम कोसेक इनवर्स निकालें तो साइन इनवर्स 1/x होगा। कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, और सेक इनवर्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, और कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x है। कहने का मतलब क्या है, आप 11th में या 10th में पढ़ के आए होंगे, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा होता है, 1/cosec थीटा होता है, या टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल 1/ क्या होता है, cot थीटा होता है। लेकिन इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको यह पढ़ना है कि जो साइन इनवर्स एक्स का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक इनवर्स 1/ ना होकर के क्या हो जाता है, सिर्फ देखिए एक्स है उसका एंगल आपस में क्या हो जाता है, बदल जाता है, यानी क्या हो जाता है, अपान में हो जाता है। वो कैसे होता है मैं एक प्रूव कर दे रहा हूँ, इसी प्रकार से और आगे क्या कर लीजिएगा, आप प्रूव कर लीजिएगा। ठीक है, जैसा आपका इसका जो निगमन जो डेरिवेशन आपका साइन इनवर्स एक्स का दिया गया है, मैं तीसरे का टेन इनवर्स एक्स का मैं इसका डेरिवेशन आपको दे रहा हूँ। ऐसा ना हो कि सर जी मतलब जो किताब में दिया वही दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक ही बताऊंगा, उसी बेस पर आपका सारा का सारा डेरिवेशन हो जाएगा। तो ये हमको प्रूव करना है कि जो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ये कॉट इनवर्स 1/x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे लेट माना टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू, अगर थीटा लेट कर लेते हैं, ये इनवर्स इधर थीटा के पास आएगा, एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा का बता, अभी हमें बताया जो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ इधर चलेंगे, तो एक्स इक्वल टू जो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/ कितना होता है, ये कॉट थीटा होता है। अगर मैं कॉट को यहाँ कर दूँ, एक्स को यहाँ कर दूँ, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/ कितना हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। ये इन कॉट है इसके पास आएगा, तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा ये कॉट इनवर्स 1/x हो जाएगा। और थीटा बराबर हमने क्या लेट किया था, ये लेट किया था हमने थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। तो इसी प्रकार बहुत ज़्यादा बड़ा इसका डेरिवेशन नहीं है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है एक नंबर में, प्रूव दैट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। यानी अगर टेन को काट में कन्वर्ट करना चाहें, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स में हो जाएगा, लेकिन जो एंगल रहेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, अपान में हो जाएगा। बस इतने अंतर है। ठीक है ना, इतने अंतर है। तो इसी प्रकार से आप इसको क्या करिएगा, पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, फिर बढ़ेंगे, जो हमारा अगला फार्मूला है उसके बारे में आपको बताएंगे, तब तक इसको नोट कर लीजिए आप। दूसरा हमारा है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। कहने का मतलब क्या है, यदि इनवर्स के अंदर इनवर्स है और एंगल के अंदर अगर नेगेटिव है, वो क्या हो जाएगा, आपका बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया। आप भी पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास, you have learned in a previous class such as 10th and 11th, you know that cos inverse minus x या sin inverse minus x और माइनस साइन एक्स, यानी आप पढ़ेंगे साइन, अगर साइन है उसके अंदर माइनस है, वो साइन क्या बाहर आ जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है। सिमिलरली उसी प्रकार माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स इक्वल टू होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक चीज़, दो चीज़ को छोड़ करके आपका अगर कॉस इनवर्स लिखा है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो ये क्या प्लस कॉस इनवर्स हो जाता है, कॉस इनवर्स एक्स। अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ये भी सेक इनवर्स। दो चीज़ को छोड़ करके बाकी सब प्लस, दो चीज़ को छोड़ करके दो आपका प्लस में होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं इसका एक का डेरिवेशन, जिससे आपका ये दिया गया क्या है,
यहाँ पर देख लेंगे ये क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है ना। तो यहाँ पर अगर हम ये हमको प्रूव करना है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना, ये माइनस साइन इनवर्स एक्स है, तो लेट इतने को थीटा मान लेंगे। लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा हो गया, और इनवर्स इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा। और इस माइनस को अगर यहाँ ले आते हैं, इस माइनस को यहाँ ले आएँ तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस को इसके अंदर कर दें तो ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा, और इस माइनस थीटा हो गया, और इस साइन को इसके पास ले आएँ तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस थीटा। माइनस को यहाँ कर दें तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और थीटा बराबर आपने जो मान रखा है कितना माना है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये हमारा क्या हो गया, पहला हो गया प्रूफ। इसी प्रकार से आपको सबको क्या करना है, प्रूव करना है। ये हमारा हो गया डेरिवेशन हो गया, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। नोट कर लिए होंगे आप लोग अच्छे से। तो इसी प्रकार से आपको ये दोनों आपको क्या करना है, डेरिवेशन करना है। अपने जो आपका उत्तर पुस्तिका होगा उस पर ही आप उसको नोट करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, दूसरों को समझाएंगे भी। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से इसका पहला है, लिखा है कॉसेक इनवर्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स। यहाँ से देख लीजिए, लेट माना कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, अगर थीटा मान लेते हैं तो ये माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कॉस थीटा। माइनस को यहाँ कर देते हैं, एक्स बराबर माइनस कॉस थीटा। इस माइनस कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है आप बताइएगा। आप पढ़ेंगे कास 180 माइनस थीटा, माइनस क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इस माइनस को लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं इसको हम, पाई माइनस थीटा। कॉस को यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स को यहाँ कर दें, थीटा को यहाँ ले आएँ तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा बराबर हमने जो मान रखा है, माना कितना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये इसका क्या है, प्रूफ है। अगर इन सबको आपको कुछ सीखना है, ये इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जहाँ जैसे आवश्यकता होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वहाँ पर इसका हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ जानना है, आप ये मत सोचिएगा इसका कोई यूज नहीं है, आप इसको फालतू पढ़ाया जा रहा है, नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको जानकारी के लिए, ठीक है। तो इसको आप जानते रहिए। इसी प्रकार से हमने एक कर दिया है, दो आप कर लीजिएगा। ये दोनों आपके लिए क्या है, HW है, क्या है, HW यानी होमवर्क है, ठीक है ना। बढ़ेंगे अगले प्रॉपर्टीज पर, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्लीज पॉज द वीडियो। अगला प्रॉपर्टी हमारा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, और थर्ड वाला है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये आपका, ये तीनों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, या कोई भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, इसका डेरिवेशन दिया गया है, इन दोनों में किसी एक का हम बता दे रहे हैं। चलिए इसको हम बता दे रहे हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता कैसे है। दोनों में से किसी एक को हम मान लेते हैं थीटा। लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा लेट कर लेते हैं, इनवर्स इधर जाएगा तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये टेन थीटा। और आप कहेंगे टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है। इसको लिखा जा सकता है एक्स इक्वल टू कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, और पाई बाई 2 मीन्स 90, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ये कॉट इधर आ जाएगा हमारा, तो हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, और इस माइनस थीटा को इधर ले आएंगे तो प्लस थीटा हो जाएगा। तो प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, और थीटा बराबर कितना लेट कर रखा हमने, टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल प्लस
कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ये हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस प्रकार का आपका ये डेरिवेशन होता है इसका। इसी प्रकार आपका होगा, इसमें चाहे इसको थीटा मान लेट कर लेंगे, चाहे इसको लेट कर लेंगे और 90 माइनस पे सेट कर देंगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्का दुक्का एग्जाम छोड़ करके, नहीं तो अल्लाह भला हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, प्रूफ दैट सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना होता है। ठीक है, बता दिया हमने। आगे का काम आपका है, कैसे इसको आप लर्न करते हैं, कैसे आप उसको हल करते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रॉपर्टीज पर, तब तक इसको नोट करिए। तो आप देखेंगे हमारा जो 5वां प्रॉपर्टी है और 6वां प्रॉपर्टी है, तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, ये फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। दूसरा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई। और ये 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन के पदों में देखेंगे। अगर आपको अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के टर्म में है तो यह इस रूप में लिखेंगे आप। ठीक है, ये अब अगला हमारा है 2 tan इनवर्स। अगर यह 2 tan इनवर्स है साइन के टर्म में, आपको यह फार्मूला लगाएंगे 2 tan इनवर्स x साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अगर आपको 2 tan इनवर्स x को अगर साइन के टर्म में फार्मूला लगाना है, ये इसका यूज करेंगे। 2 tan इनवर्स x अगर कास में टर्म में लगाना है, ये इसका प्रयोग करेंगे। और 2 tan इनवर्स x है और tan के टर्म में आपका इस फार्मूले का यूज करेंगे। दो आप देखिए इसी प्रकार के सभी के आपके पास डेरिवेशन है, आप कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है और ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है या होता है, जो चीज़ समझ में नहीं आया है, अगर इसका डेरिवेशन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और मैं फिर कमेंट करके मैं आपके सारे जो समस्याएं होंगी, जितने भी समस्याएं होंगे, जितने भी डाउट्स होंगे, मैं फिर अगले लेक्चर में आपको देता रहूँगा। अभी ऐसा कोई जो मतलब कमेंट तो आया नहीं जो आपको किसी में डाउट हो और फिर मुझे बताने की आवश्यकता हो। अगर अभी भी या पिछले वीडियो से जितने वीडियो आपको दिए गए उनमें से कोई भी डाउट है, आप पढ़िए, देखिए। अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर इसमें कमी है या ये आप नहीं बताएं, इसको बताना चाहिए, उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं आज यहीं पर अपना ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊँगा आपके सामने 2.2 का संपूर्ण सॉल्यूशन। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए, गीत गाते रहिए, कोविड-19 का मज़ा लेते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।